करप्शन को खत्म करना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना सोचा जा रहा है। यदि किसी नेता के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो करप्शन को खत्म करना बहुत ही आसान है। जिस प्रकार सरकारी कर्मचारियों का पेंशन बंद किया गया, उसी प्रकार किसी भी नेता के पास यदि 50 करोड़ या उससे ज़्यादा की संपत्ति हो तो पहला नियम ये होना चाहिए कि वो अपनी संपत्ति को दान दे दे। तभी पता लगेगा कि वो लोभी है या नहीं है। अगर वो लोभी नहीं होगा तो उसे दान देने में थोड़ा सा भी झिझक नहीं होगा। हाँ, किसी नेता के परिवार ने अगर 50 करोड़ से अधिक संपत्ति कमाया है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो नेता सत्यवादी है तो उसे अपने परिवार के 50 करोड़ रुपए से ऊपर जितना भी धनराशि है उसे सामाजिक कल्याण में लगा देना चाहिए। सत्य और असत्य को परखना इतना भी मुश्किल नहीं है और नेता बनने के लिए कोई मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। सत्य स्वयं में प्रकाशित होता है। हमारे देश में सुभाष चंद्र, भगत सिंह जैसे अनेक नेता रहे जिन्होंने स्वयं का बलिदान दे दिया देश की रक्षा के लिए। हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी और प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जैसे नेता भी रहे हैं जिन्होंने निस्वार्थ सेवा की है। लाल बहादुर शास्त्री जैसे भी नेता हुए हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनके पास कोई भी पैसा नहीं रहा, उन्होंने कुछ भी जमा नहीं किया। तो नेता बनने का तो पहला शर्त यही होना चाहिए, यदि आपके पास अधिक संपत्ति है तो उसे दान में दीजिए। यह चीज़ को चरितार्थ में लाइए। चैरिटी बिगिंस एट होम। और करप्शन क्या है? करप्शन क्या है? आज भी हम अंग्रेजी मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए हैं। हमारे देश में अंग्रेजों के आने से पहले किसान खुशहाल थे। इसका क्या कारण था? मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये क्या है? हमारी सोच में ये बैठा दिया गया है कि हाँ, अनिवार्य चीज़ों का मूल्य लिमिटेड होना चाहिए। मतलब किसान अगर मेहनत करता है तो उसे अपने मेहनत का लाभ लेने का हक नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यापारी कोई सर्विस में अरबों खरबों रुपया कमाता है तो उसमें कोई लिमिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो व्यापार है। लेकिन किसान तो श्रमिक है, तो श्रमिक के पास तो ज़्यादा धन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। मेहनत करने वालों के पास तो पैसा आना ही नहीं चाहिए। यदि कोई किसान की बेटी बिक गई तो ये बुरी बात नहीं है, उसे बेटी को बेच देना चाहिए। धर्म तो यही कहता है, बेटी बिक जाए तो बिक जाए, लेकिन करप्शन नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ही अनाज बेचना चाहिए। यदि कोई नेता किसी की लड़की को खरीद लेता है तो यह भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अधिक धन हो जाए तो फिर धन का क्या उपयोग होगा। हमारे देश में अलग अलग जगह लड़कियों की मंडी लगने लगी है। ये क्या है? और ये हमारे देश की ही नहीं सभ्यता, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी ये बोला जाता है, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। हमें इतिहास में पढ़ाया गया रामायण और महाभारत बस काल्पनिक बातें हैं। ठीक है, हम भगवान को मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये अलग विषय है। यह एहसास की बात है। जिसे एहसास होगा वही मान सकता है, जिसे एहसास नहीं होगा वो नहीं मान सकता है। तो उस पर ज़बरदस्ती थोपना नहीं चाहिए। बट मैन इज़ अ सोशल एनिमल। ह्यूमन बींग एक दूसरे से सीखते हैं। और अभी जो चल रहा है समाज में, अभी जो चल रही है दुनिया में, यह एक नेचुरल सी बात है। दुनिया ऐसा ही था, आदि मानव भी ऐसे ही थे। लेकिन भारतवर्ष में आज से 50 या 100 साल पहले एक व्यक्ति एक ही विवाह करता था। यह प्रथा कहाँ से चली आई? किसने हमें सिखाया? सोसाइटी एक दूसरे से ही सीखता है। तो यह प्रथा किसने सिखाया हमें? हम रामायण और गीता से दूर जा रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कुरान और बाइबल से। जीसस कभी गलत हो ही नहीं सकते। जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया दुनिया के लिए, वो गलत कैसे हो सकते हैं? तो अगर उनमें भी जो अच्छी बातें लिखी है उसे पढ़ने में क्या बुराई है? हम धर्म से दूर जाएंगे तो हमारा दिशा तो भटकेगा ही। और आज हमारा भारतवर्ष दुख से भर चुका है। हमारी सभ्यता नष्ट होने की ओर जा रही है। हमें इसे बचाना होगा, हमें जागना होगा। श्री राधे राधे।